बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम हिना इम्तियाज और आज का टॉपिक है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग सबसे पहले ये है कि इवेंट क्या होता है और इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं तो एक इवेंट ऑकर होता है। जैसे बटन है उस पर क्लिक किया तो एक इवेंट ऑकर हुआ, मिनिमाइज किया विंडो को तो एक इवेंट हुआ, कोई की प्रेस की तो एक इवेंट ऑकर हुआ। इसी तरह तमाम इवेंट होते हैं जो कि इवेंट कहलाते हैं। द चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इवेंट। और इन तमाम इवेंट्स को डील करने को, इनको हैंडल करने को इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। इवेंट हैंडलिंग इज द मैकेनिज्म दैट कंट्रोल्स द इवेंट, जो कि कंट्रोल करता है इवेंट्स को, एंड डिसाइड व्हाट शुड हैपन इफ एन इवेंट ऑकर, और डिसाइड करता है कि क्या होगा अगर ये बटन प्रेस होगा तो इसकी पीछे काम क्या होगा। तो ये तमाम हैंडल करने का काम कौन करता है? इवेंट हैंडलिंग। और जो वर्क होता है, जो कि दिस मैकेनिज्म हैव द कोड, और जो मैकेनिज्म होता है वो कोडिंग होती है, और विच इज नोन एज इवेंट हैंडलर। यानी कि अगर हम बटन प्रेस कर रहे हैं तो उसके परफॉर्म क्या होगा, बटन प्रेस करने से काम क्या होगा, तो वो काम जो है हमारा क्या कहलाता है? हैंडलर कहलाता है। उसको हम इवेंट हैंडलर कहते हैं। और ये इवेंट हैंडलर रजिस्टर्ड होता है एक फंक्शन के साथ। ये एक इवेंट हैंडलर क्या होता है? हमारा एक फंक्शन होता है कि हम जो भी कोई काम करवाएंगे वो हम फंक्शंस के अंदर कराएंगे। अगर क्लिक होगा तो हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, और फंक्शन को हम इवेंट हैंडलर कहते हैं। All event occur when user interact with our website. इवेंट जब कैसे ऑकर होता है? जब हम कोई भी यूजर वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, बटन दबा प्रेस करता है, इनपुट करता है, की प्रेस करता है, कुछ भी करता है, तो वो एक ऑल इवेंट्स ऑकर होते हैं। लेकिन कुछ इवेंट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट से आते हैं। जैसे हमारा ब्राउजर हमें कुछ एरर्स के पॉपअप दे देता है, कुछ हम प्रेस करते हैं, हम कोई गलत की प्रेस करते हैं तो वो हमें एरर देता है, तो वो हमारे ब्राउजर की तरफ से आते हैं। अच्छा, इवेंट की टाइप कौन कौन सी है? माउस इवेंट होता है, कीबोर्ड इवेंट होता है, फॉर्म इवेंट होता है, विंडोज डॉक्यूमेंट इवेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट। ये अब कुछ लिखे हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। कोई भी वर्क आप करें कीबोर्ड से या माउस से तो आपका कोई ना कोई इवेंट अकर होता है। तो माउस से अगर हम करें तो बात करें तो क्लिक है, डबल क्लिक है, माउस ओवर है, माउस मूव करेंगे तो भी एक इवेंट होगा। और कीबोर्ड से हम कोई की प्रेस करेंगे और की प्रेस करने में हम की डाउन करेंगे तो एक इवेंट होगा, की अप करेंगे तो भी एक इवेंट होगा। इसी तरह फॉर्म इवेंट में हम सबमिट करते हैं तो भी एक इवेंट होता है कि फॉर्म हमारा सबमिट हो जाता है। तो इसी तरह विंडोज डॉक्यूमेंट में जब लोड होती है कोई फाइल तो लोड का इवेंट होता है। और अनलोड होती है, ये मेमोरी से इरेज हो जाती है तो अनलोड होती है उस वक्त। और रिसाइज करने को भी एक इवेंट होता है। और डिस्क्रिप्शन का, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे जाएं और हमारे एक डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाए तो वो भी एक इवेंट होता है। इसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट होते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के भी बहुत सारे इवेंट होते हैं। जब ड्रैग हम खींचना स्टार्ट करते हैं माउस से, ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं तो ड्रैग स्टार्ट का एक इवेंट होता है। और फिर जब हम पोजीशन पे लेके आते हैं, जिस लोकेशन पे जहाँ पे हमें ड्रॉप करना होता है वहां पर उस पोजीशन के अंदर आते ही एक इवेंट होता है। अ, उस प्रीमिसेस में आते ही एक ड्रैग एंटर का इवेंट होता है। और उसके बाद जब हम ड्रॉप करते हैं तो एक ड्रैग ड्रॉप का इवेंट होता है। ठीक है, तो ये तमाम इवेंट्स थे। सबसे पहले हम आ जाते हैं माउस इवेंट पर। अब माउस इवेंट से हम हमारे कितने टाइप के हैंडलर होते हैं। सबसे पहले तो हम हैंडलिंग देखते हैं हमारी कितने टाइप की होती है। एक वो होती है जो इनलाइन होती है। इनलाइन मींस एचटीएमएल इवेंट हैंडलर होता है। एचटीएमएल की एक ही जिस लाइन में हम अपना टैग लिखते हैं तो ओपनिंग टैग के अंदर भी एक एट्रीब्यूट देते हैं अपना कोई भी इवेंट का, और हम जो है वहां से उसको हैंडल कर सकते हैं। सेकंड होता है कि हम डॉम इवेंट हैंडलर, यानी कि हम एक्सेस करेंगे उसको बटन को या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। और वहां पे जाके जो है वो हम उसको वहीं से एक्सेस करके और वहीं पर उसके कोई ना कोई इवेंट हैंडलर लिखेंगे। इसके बाद इवेंट लिसनर होता है, ये भी हम एक्सेस करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर किसी भी इवेंट को, किसी भी
ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के बाद हम उसके ऊपर कोई ना कोई इवेंट लगाते हैं, तो इसे होता है एक ऐड इवेंट लिस्टनर। जब हम लगाते हैं तो ऐड इवेंट होता है, और जब हम रिमूव करते हैं तो रिमूव इवेंट लिस्टनर हमारा वर्क करता है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब हम आते हैं सबसे पहले अपनी उम, उम, सबसे पहले हम आते हैं अपने HTML के अंदर। यहाँ पे मैंने एक इवेंट का फाइल बना ली है, एक HTML की फाइल बनाई जो सिंपल बॉयलर कोड है, और इसके अंदर मैंने अपनी स्टाइल शीट लिंक कर दी है कि कुछ मुझे स्टाइलिंग देनी हो तो। इसके अलावा मैंने JS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी लिंक कर दिया है। तो ये भी हमारा एम्प्टी है, जावास्क्रिप्ट भी हमारी एम्प्टी है। तो सबसे पहले जो है हम इनलाइन करेंगे। तो इनलाइन क्या होता है कि हम अपना इनलाइन ही कोई वर्क करें अपनी HTML फाइल के अंदर। तो HTML इनलाइन भी कहलाता है और HTML इवेंट हैंडलर भी कहलाता है। तो हम सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं। तो बटन हमने क्रिएट कर लिया, और इसके बाद हम इसी के अंदर ऑन क्लिक करके हम जो है कोई भी इवेंट जो है, कोई भी फंक्शन को, हैंडलर को कॉल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इवेंट हैंडलर क्या होता है, फंक्शन होता है। तो यहाँ पर भी हम कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं। हमने ABC एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे कॉल तो कर लिए ABC एक फंक्शन, इसके लिए अभी हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब हम जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर ABC फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। सिंपल हम फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं, बाकी काम जो है मैं आपको एरो फंक्शन के थ्रू कराऊंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए कि फंक्शन का नाम मैंने वहाँ पे क्या रख दिया, सिंपल ABC रख दिया। तो ABC के अंदर आप कोई भी काम करा सकते हैं। ये एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करने का तरीका है। यहाँ फंक्शन में डिफाइन कर रही हूँ, वहां पर मैंने कॉल किया है। तो डिफाइन हमें फंक्शन के हमेशा दो रूल होते हैं, एक जगह हम डिफाइन करते हैं और एक होता है हमारा कॉल। तो अभी हमने यहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, कॉल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिखते हैं इनलाइन या HTML से हम अपने क्या है, HTML इवेंट हैंडलिंग। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, HTML इवेंट हैंडलिंग। तो मैंने यहाँ पे यही प्रिंट करवा दिया है। अब मैं उस बटन पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे प्रिंट होकर आना चाहिए मेरे ब्राउजर पे। तो अब हम आपको एग्जीक्यूट कर लेते हैं ओपन लाइव सर्वर से। एग्जीक्यूट हो जाता है, तो देखिए मेरे कंसोल पर प्रिंट होके आना चाहिए। प्रिंट देखते हैं, ये एक बटन है। अच्छा, बटन पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, पहले हम बटन पे लिखें ताकि हमें बटन नजर भी आए। तो बटन के बीच में कुछ भी नहीं लिखा, तो एक बटन का सिर्फ डॉट ही आ रहा है। तो बटन का हम टेक्स्ट लिख देते हैं। क्या लिख दूं, क्लिक मी, इट्स द बेस्ट टेक्स्ट ऑन बटन। अच्छा, मी के, ठीक है, क्लिक मी लिख दिया। अब हमें बटन शो होगा हमारे ब्राउजर पे। अब हमें बटन शो हो रहा है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास क्या, वो एक फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है, फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि HTML इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, ये हमारा काम किससे हो रहा है, HTML इवेंट हैंडलिंग से। जैसे ही मैंने इसको बटन को क्लिक किया तो मेरा काम हो रहा है HTML इवेंट हैंडलिंग से। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, और भी इवेंट्स होते हैं। तो मैं दूसरा इवेंट लगा के दिखाती हूँ। एक और बटन बना लेते हैं। कहाँ गया HTML। एक और बटन बना लेते हैं और उस पे भी वर्क करा के देख लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो यहाँ पर हम कोई और फंक्शन ABCD के नाम से करवा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑन क्लिक के बजाय हम डबल क्लिक कराते हैं। डबल क्लिक के लिए होता है DBL, ऑन DBL क्लिक। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगी तभी ये परफॉर्म होगा। और इस पे क्लिक मी की जगह खाली क्लिक लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा ABCD। तो डायरेक्ट हम इसको कॉपी करते हैं और इसको ABCD में चेंज कर देते हैं, और टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। अच्छा, ये देखिए हमने यहाँ पे किया था सिंगल क्लिक से इवेंट, HTML सिंगल क्लिक यानी क्लिक इवेंट है। ठीक है, क्लिक इवेंट हैंडलिंग। ये क्लिक इवेंट हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, डबल क्लिक।
डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक हमारा इवेंट हो रहा है। डबल क्लिक इवेंट हमारा ऑकर होगा अगर हम यहाँ पर ABCD लिखेंगे, ठीक है। ABCD वहां पर मैंने लिख दिया एक नाम फंक्शन का। अब मैं देखती हूँ मेरे पास दो बटन आएंगे, दो बटन आए, एक क्लिक और एक क्लिक मी। क्लिक मी मैं करूंगी तो मेरे पास आ रहा है HTML क्लिक इवेंट जो है वो मेरा हैंडल हो रहा है, और ये मैं डबल क्लिक करूंगी तो मेरा डबल क्लिक इवेंट हैंडलिंग हो रहा है। अगर मैं इस पर सिंगल क्लिक करूंगी तो कुछ भी नहीं होगा, सिंगल करूंगी कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो मेरा ये डबल क्लिक 2 टाइम्स जो है मेरा इवेंट हो गया। ये सिंगल क्लिक आ गया, ये डबल क्लिक आ गया, ये सिंगल क्लिक आ गया, और ये सिंगल क्लिक है और ये डबल क्लिक है। तो ये थे हमारे इनलाइन इवेंट हैंडलर। इसके ऊपर और भी लगा सकते हैं, मैंने आपको दो लगा के दिखा दिए। इसके अलावा माउस ओवर होता है, माउस डाउन होता है, माउस अप होता है, डिफरेंट होते हैं, माउस मूव होता है, तो लगा सकते हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या था। यहाँ हमने HTML इवेंट हैंडलर किया, और HTML इवेंट हैंडलर मैंने आपको करके दिखाया किस तरह कि ऑन क्लिक करके आप जो है वो इस तरह भी काम कर सकते हैं HTML इवेंट हैंडलर में। अच्छा, इसके बाद ये था कि आपका जो है ड्रॉबैक क्या था कि HTML इवेंट हैंडलर जो होता है वो बैड प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ रीडेबिलिटी प्रॉब्लम। ये पढ़ने में इसकी प्रॉब्लम होती है और बल्कि कर देता है हमारा किसको, HTML फाइल को। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड की तरफ। सेकंड हमारा क्या था, डॉम। सेकंड हमारा क्या था, डॉम इवेंट हैंडलर। डॉम इवेंट हैंडलर क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। डॉम इवेंट हैंडलर ये था DOM event. DOM event handler क्या होता है? In this event, we have to give our element an identity, which would be an ID और class। हम किसी भी class और ID से या tag name से सबसे पहले हमें जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट को एक्सेस करना होता है। फिर उसके बाद उसके अंदर हम ये एक सिंटेक्स है जिसे हम कोई भी नोड एक्सेस कर लेंगे। जब एक्सेस कर लेंगे उसके साथ डॉट इवेंट करके हम यहाँ पर एरो फंक्शन के थ्रू या कोई भी फंक्शन, सिंपल फंक्शन भी लिख सकते हैं, और एरो फंक्शन के थ्रू भी हम अपना कोई ना कोई वर्क करा सकते हैं। एक्सेस किस तरह करते हैं डॉम में, सबको आता होगा। तो हम किस तरह एक्सेस करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में आ जाते हैं, और हम पहले इंडेक्स से जो है वो ये हटा देते हैं, हम अपना ये वाला वर्क जो हमने इनलाइन किया था, डायरेक्ट बस क्लिक और क्लिक मी रहने देते हैं इसके अंदर। और इसको बटन को हम एक्सेस करेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, वहीं से हम जो है इसको क्लिक और डबल क्लिक करके दिखाएंगे। तो बटन के ऊपर भी लिख सकते हैं क्लिक, क्लिक मी और डबल क्लिक मी, ठीक है। डबल क्लिक मी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। डबल डबल की स्पेलिंग गलत हो गई, BLE डबल क्लिक, डबल क्लिक मी, ठीक है। डबल क्लिक मी मैंने इसके बटन के ऊपर लिख दिया। अब जब डबल क्लिक करूंगी तो ही ये बटन वो एक्सेस कर वो होगा, इवेंट इसके ऊपर होकर होगा। अब मैं जो हूँ इसकी जावा स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। अब इसमें क्या है, ये वाला फंक्शन ये अब हम जो है डायरेक्ट जो है सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक्सेस करना होता है, उस बटन को एक्सेस करना है। तो बटन को मैं कोई ID दे दूं, या डायरेक्ट मैं जो हूँ बटन के उससे एक्सेस कर सकती हूँ टैग नेम से। तो मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ जिसके अंदर मैं उसको बटन को एक्सेस करूंगी। तो मैं क्या लिखूंगी, डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ऑल नहीं लिखना, सिलेक्टर है। और अब हम क्या कर रहे हैं, किसको एक्सेस कर रहे हैं, हम बटन को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट टैग नेम लिख दिया। अगर मैं ID से एक्सेस करूंगी तो मैं यहाँ हाश साइन लगाऊंगी, और अगर मैं क्लास से एक्सेस करूंगी किसी क्लास के नाम से तो यहाँ डॉट साइन लगाऊंगी, जिस तरह CSS के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर हो गया, मैंने बटन को एक्सेस कर लिया। अब मैं बटन पे वो फंक्शन लगाऊंगी। सबसे बटन मेरा नोड आ गया, बटन नोड क्या था, BTN और डॉट। और इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर इवेंट लगाऊंगी, कोई भी इवेंट, इवेंट का ऑन क्लिक लगा लेते हैं। सबसे पहले ऑन क्लिक लगा लेते हैं। हमने पहला वाला बटन किया है, सॉरी मैं इसको ना पहले एक ना दो बटन मेरे पास एक्सेस हो जाएंगे। डबल क्लिक वाला बटन एक्सेस हो जाएगा, बटन को कोई मैं ID दे देती हूँ। दो बटन हमारे पास आ गए एक ही नाम से, एक ही टैग से। तो हम यहाँ पर कोई ID दे देते हैं, BT1 दे देते हैं, और इसको BT2 दे देते हैं, BTN1 सॉरी, BTN1
1 दे देते हैं और इसको BTN2 दे देते, ताकि इन दोनों में डिफरेंशिएट हो सके किसको डबल क्लिक करना है और किसको सिंगल क्लिक करना है। उसी लिहाज से हम इसको एक्सेस करेंगे BTN2 को। और यहाँ पर हम आईडी के थ्रू कर रहे हैं एक्सेस, तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर हैश साइन लगाएंगे और हैश साइन लगाकर हम अपनी आईडी लिखेंगे। आईडी क्या थी, BTN हैश साइन, और आईडी क्या थी हमारी, BTN1। BTN1 को एक्सेस कर रही हूँ, पहले वाले बटन को एक्सेस करती हूँ। और हम मैंने किस में एक्सेस किया, BTN में एक्सेस कर दिया। तो BTN डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू, अब मैं अपना एक एरो फंक्शन लगा लेती हूँ और एरो फंक्शन लगा के मैं इसके अंदर अपना कोई भी काम करवा सकती हूँ। तो कौन सा काम करवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं, यही कंसोल डॉट लॉग HTML इवेंट जो है वो इवेंट क्लिक इवेंट, सॉरी, कंट्रोल C, यहाँ पर मैं क्लिक इवेंट, थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर देंगे। यहाँ पर लिखूंगी HTML तो हमारा खत्म हो गया, अब हम डॉम के थ्रू कर रहे हैं। तो हम क्लिक इवेंट हैंडलिंग, हम क्लिक से कर रहे हैं, कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा कि हमारा जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म होगा। देखिए ये मैंने किससे किया, डॉम के थ्रू किया। अब मैं ये डबल क्लिक वाला भी लगा लेती हूँ, डबल क्लिक वाला सेकंड को भी एक्सेस करते हैं और सेकंड वाले का भी इसी को कॉपी करते हैं और सेकंड बटन भी एक्सेस कर लेते हैं। कंट्रोल V, सेकंड बटन क्या था, बटन 2, और इसको एक नए वेरिएबल में लिख लेते हैं। ये दोनों एक सेम वेरिएबल हो गए तो मुझे एरर देने लगा, तो इसको हम BTN2 लिख सकते हैं, BTN2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेम इसको भी कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन डबल क्लिक, डबल के लिए DBL लिखते हैं, DBL क्लिक। ऑन DBL क्लिक पर यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए डबल क्लिक इवेंट हैंडलिंग, डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक इवेंट हैंडलिंग। अब मैं उस पर डबल क्लिक करूंगी तो आएगा, अब हम देखते हैं ये डबल क्लिक वाला या सिंगल क्लिक वाला। सिंगल क्लिक किया, मेरे पास सिंगल क्लिक आ गया, डबल क्लिक किया तो मेरे पास डबल क्लिक नहीं आया। कोई ऐसा कुछ एरर आ गया है इसके अंदर, क्या है एरर, तो कुछ भी नहीं शो कर रहा। फंक्शन मैंने शायद कॉल नहीं किया, देखते हैं मैंने फंक्शन कॉल किया है नहीं किया। BTN डॉट ऑन DBL क्लिक, DBL की स्पेलिंग सही है, डबल क्लिक किया है, डबल क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है। अच्छा BTN2, सॉरी ये BTN2 पे है, मैंने एक ही फंक्शन पे लगा दिया था। BTN2 पे जो है वो ये मैंने किसके अंदर एक्सेस किया था, BTN2 के अंदर, तो यहाँ BTN2 लिखना था। अब यहाँ पे एक्सेस करेगा क्लिक, डबल क्लिक, दोनों आ गए, क्लिक, डबल क्लिक, क्लिक, सॉरी क्लिक और डबल क्लिक। तो ये क्या था, ये डबल क्लिक है। इसके अलावा मैं एक तीसरा भी बना सकती हूँ, तो तीसरा बनाते हैं, इसी को माउस को हैंडल करते हुए थर्ड जो था हमारे पास क्या था, एक और बना लेते हैं हम, इसको BTN3 का नाम दे देते हैं। कंट्रोल C, एक और बटन बना लेते हैं, कंट्रोल V। तो हम चाहे बटन बनाएं, चाहे कोई भी आप डिव बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। तो BTN3 पे हम जो है इसकी आईडी दे देते हैं और फिर इसको एक्सेस करते हैं वहां पर। तो अब अच्छा एक में बटन तो बन गया है हमारे पास, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लिक नहीं करवाएंगे, यहाँ पर क्या करवाएंगे, माउस ओवर। यहाँ पर हम क्या कराएंगे, ये बटन क्या है, जब इसके ऊपर माउस जाएगा तो ये बटन जो है मेरा ये इवेंट मेरा ऑकर होगा, माउस ओवर। तो अभी हम इसको एक्सेस करते हैं, फिर इसको थर्ड वाले को भी एक्सेस कर लेते हैं, यहीं से कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और इसको किसी और नए वेरिएबल में ले लेते हैं। तो हम यहाँ BTN3 में BTN3 को ले लेंगे, 3 के अंदर हम यहाँ पर BTN3 को ले लेंगे, और जब BTN3 को एक्सेस कर लेंगे तो इसके ऊपर मैंने क्लिक लगाया, डबल क्लिक लगाया, तो अब मैं माउस ओवर का भी लगा सकती हूँ। तो मैं माउस ओवर का इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक और थर्ड फंक्शन लगाते हैं थर्ड बटन पर। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ माउस ओवर। जैसे मैं माउस ओवर करूंगी, BTN ऑन, सॉरी ऑन माउस, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर है। अब यहाँ पे देखते हैं
mouse is inside the div, yeah, over the div, over the button. Mouse is over द बटन। अब ये कौन सा नया आ जाएगा? माउस इज ओवर द बटन, माउस ओवर कर रही हूँ तो माउस इज ओवर द बटन। अब लेट्स सी के थर्ड पे मैं माउस ओवर करूंगी तो माउस ओवर पे आएगा। सबसे पहले मैंने क्लिक किया, सही चला, डबल क्लिक किया और यहाँ माउस ओवर कर रही हूँ। ये देखिए माउस जैसे जैसे मैं इसके ऊपर कर रही हूँ, इसके ऊपर ये आ रहा है माउस ओवर द। एक मिनट रुकें, ये उस पे क्यों आ गया माउस ओवर? एक सेकंड, मैंने BTN 3 नहीं लिखा था। ओहो, ये देखिए दोबारा से रिफ्रेश करके करते हैं। BTN 3 है, 3 पे हमने लगाया है तो अब मैं इस पे कर रही हूँ क्लिक। पहले इस पे ही आ गया था मेरा, इस पे मैं डबल क्लिक करती हूँ, इस पे माउस ओवर करूंगी और थर्ड आ गया मेरा माउस ओवर इज ओवर द बटन। हटाया, दोबारा ऊपर करूंगी, दोबारा आ गया सेकंड टाइम। फिर मैं हटा रही हूँ, फिर काउंटिंग बढ़ती जा रही है, इसके साइड में नंबर आ रहा है, जितनी बार मैं इसके ऊपर करूंगी उतनी बार इसका नंबर आता जाएगा। इस तरह मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक करूंगी, 2 बार नंबर आ गए, 3 4 5, इस तरह डबल क्लिक, एक बार डबल क्लिक, 2 बार। अब माउस ओवर कर रही हूँ, जैसे ही बाहर ला रही हूँ दोबारा उसके ऊपर कर रही हूँ तो फिर माउस ओवर आता जा रहा है। तो ये था मेरा डॉम इवेंट हैंडलिंग। इसके बाद मेरा थर्ड ऑप्शन आता है, थर्ड था, थर्ड है मेरा एड इवेंट लिसनर की तरह। थर्ड थर्ड भी हम डॉम से एक्सेस करेंगे और हम क्या करेंगे, इवेंट लिसनर से करेंगे। अच्छा, फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बल्कि हो जाता है और रीडेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद सेकंड में क्या था कि हम जो है वो एक ही इवेंट को बार बार हैंडल नहीं कर सकते। पहले सेकंड का ड्रॉबैक देख लेते हैं कि हमने एक इवेंट को बार बार हम हैंडल नहीं कर सकते एक ही चीज पे। और क्या होता है कि जब हम दोबारा उसी ऑन क्लिक पर लिखते हैं तो क्या होता है, पहला वाला ओवरराइट हो जाता है। तो अगर मैं आपको यह करके दिखाती हूँ इसका ड्रॉबैक, मैंने जो है वो ऑन क्लिक एक दफा लिखा, अब मैं इसी इसी बटन पर ऑन क्लिक एक दफा और कॉल कर लेती हूँ बटन पे ही, फर्स्ट वाले बटन पे, और इसके अंदर टेक्स्ट लगा लेती हूँ। सेकंड हैंडलर है मेरा, तो ये हैंडलर 1 है, हैंडलिंग 1। और इसी पे मैंने ऑन क्लिक के अंदर दो काम करे, दो फंक्शन मेरे कॉल करे। जैसे ही मैं उस पे बटन पे क्लिक करूं तो मेरा ये वाला फंक्शन भी चले और मेरा ये वाला भी चले ऑन क्लिक पे। तो ये हैंडलिंग 1 है, हैंडलर 1 है मेरा, हैंडलर 2 है। तो देखते हैं कि क्या होता है, ये मेरा ये वाला काम वर्क करता है या ये वाला वर्क करता है। तो इसका ड्रॉबैक ये था कि जो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ तो मेरा हैंडलिंग 2 चल रहा है, यानी कि 1 वाले पे ओवरराइट हो गया। तो ये था इसका ड्रॉबैक कि हम एक ही इवेंट को एक ही बटन पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर कॉल बार बार नहीं कर सकते। एक दफा में एक ही इवेंट जो है वो ऑकर होता है। तो और जो फर्स्ट वाला है वो उसके ऊपर सेकंड वाला इवेंट, जैसे ऑन क्लिक है, फर्स्ट BTN पहले वाले बटन पर ऑन क्लिक, दूसरे पहले ही बटन पर ऑन क्लिक के अंदर ये वाला वर्क नहीं करेगा, ये फंक्शन कॉल नहीं करेगा, ये सेकंड फंक्शन कॉल करेगा। तो ये था हमारा सेकंड। अब हम थर्ड पे आते हैं।